तरफ मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय कार्य प्रणाली में हिंदी भाषा को भी उतनी ही महत्ता मिलनी चाहिए जितनी कि अंग्रेजी भाषा को मिलती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भगवान स्वरूप शुक्ला जी, जिन्होंने ये मुहिम को आगे बढ़ाया है। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई भाषा अभियान चलाने की, हिंदी भाषा अभियान चलाने की? देखिए, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान के अध्याय 17 में एक ही उद्मर्म था संविधान का कि अंग्रेजी किस स्थिति से बाहर जाएगी और भारतीय भाषाएं विशेष रूप से हिंदी कैसे पूरे जनमानस को, पूरे जन सामान्य की भाषा बन पाएगी, उसी दृष्टि से प्रावधान किया गया। लेकिन आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए और हम अमृतकाल मना रहे हैं स्वतंत्रता का। आज भी हम अपनी भाषा में अपने न्यायालय में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। विशेष रूप से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हम भारतीय भाषाओं में काम नहीं कर पाते क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था न होने के कारण। कुछ जज हैं जो कि अब लिबरल हुए हैं जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, लेकिन अभी संवैधानिक रूप से, अधिकृत रूप से हम नहीं बोल पाते, उनकी कृपा के आधार पर बोलते हैं। तो भारतीय भाषा अभियान का उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक न्यायालय में उस राज्य की भाषा को मान्यता दी जाए, विशेष रूप से हिंदी को जन सामान्य की भाषा मान करके हर न्यायालय में उसको उपयुक्त स्थान दिया जाए, ऐसा भारतीय भाषा अभियान का मानना है। अभी स्थिति ये है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के निर्णय का अनुवाद हमें दे रही है। देश के 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंदी में कार्य हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा यही मांग है कि अगर इन 4 राज्यों में भारतीय भाषाओं में काम हो सकता है तो अन्य राज्यों में भारतीय भाषाओं में काम क्यों न हो। देखना ये है कि ये कितना असर करता है और कितनी जल्दी ये हमें न्याय की कार्य प्रणाली में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहित पांडे जी, जो कि सचिव है सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता संघ के। सर, भारतीय भाषा अभियान की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, तो सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी का जो बोलबाला अब शुरू होने वाला है। आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी महीनों से, काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के भारत के मुख्य न्यायाधीश जी ने अपने हर एक भाषण में, कभी भी आपने कहीं अगर गौर किया होगा तो उन्होंने हिंदी का बोलबाला आगे बढ़ाने का, उसका महत्व क्या है, उसको आगे, क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व क्या है, उसको आगे बढ़ाया है। ये एक बहुत खुशी की बात है। आज भारत में देखिए, अंग्रेजियत एक थोपी गई थी, अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, उसका एक टाइम लगा तो भगाया हमने, लेकिन अंग्रेजियत जो है, जो अंग्रेजी शब्द है वो खत्म नहीं हो रहा है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि वो एक वेस्टर्न कल्चर जो हमने अडॉप्ट कर लिया है वो हमारे लिए कितना घातक है। ये हम तब खत्म कर पाएंगे जब हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देंगे, जब हम हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देंगे, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देंगे, तब जाकर के खत्म हो सकता है। ये सबको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। जो उच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं उनको, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इसको किसी भी तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं को और मातृभाषाओं को आगे बढ़ाना है। इस अभियान को लेके आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति है, देखिए मैं एक सचिव होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके से प्रदीप पुरोहित जी की पीड़ा, उनकी बातें, उन्होंने जो आग्रह किया, हमारी बहन स्मृति कुमारी ने जो बातें कही कि क्या ये हो सकता है कि जो आप सर्कुलर निकालते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो सर्वोच्च न्यायालय में आप लोग बैठे हैं, क्या वो सर्कुलर क्षेत्रीय भाषाओं में या भारतीय भाषाओं में हो सकता है? उनका हमने स्वागत किया, ये हमने ठान भी लिया, ये हमने कहा कि ये हो सकता है और हम करके दिखाएंगे भी। तो ये एक मुहिम है, ऐसे तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनको ये आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। तो अब न्याय की जो बातें होंगी, न्याय कार्य प्रणाली होगी, वो हिंदी में होगी। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज।